नापी जाती है होठों में लगी हुई भारी भारी प्लेट से। ये देखो, अरे भाई भाई भाई, यहाँ पर चोट लगी हुई है और जो जीतता है वाइफ उसकी हो जाती है। Audio Jungle. Audio Jungle. तो जी दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक कंट्री इथोपिया लेके जा रहे हैं, जहाँ पे एक कस्बा है, जहाँ पे एक ख़ानदान रहता है, फैमिली रहती है, जिसको मुर्सी ट्राइब कहते हैं। ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर जो है अपने होंठ काट के जो है या कान काट के उसमें वो प्लेट सा रखते हैं। तो वो आज हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग किस तरह रह रहे हैं और किस तरह ये चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान कैसे रहते हैं, इनकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है या तो वो दर्द से भरा होता है या फिर खून से। यहाँ शादियां मुक्कों से तय होती हैं और खूबसूरती नापी जाती है होठों में लगी हुई भारी भारी प्लेट से। अगले 48 घंटे मैं बिताने वाला हूँ मुर्सी हैमर कानून बेना ट्राइब के साथ इथोपिया के जंगलों में। और ये कोई आम ट्रैवल लोग नहीं होने वाला, ये है दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों की असली कहानी। मेरे इस सफर की शुरुआत होती है इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा से। तो मैंने एडिस से ओमो वैली के लिए अपनी फ्लाइट बुक कर ली थी जिंका के लिए, क्योंकि यही है ओमो वैली का दरवाजा जहां दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियां मिलती हैं। लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा मुझे याद आया मैं अपना पासपोर्ट तो होटल में ही भूल आया हूँ, और जब तक मुझे अपना पासपोर्ट मिला फ्लाइट जा चुकी थी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, प्लान पैसे टाइम सब पर पानी फिर गया। सो भाई, जो पूरी हमारी ट्रिप की स्टार्ट है वो थोड़ी सी अजीब हुई है। मैं पासपोर्ट भूल गया हूँ और आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे। तो अभी हम जा रहे हैं ट्राइब्स एक्सप्लोर करने, बट पासपोर्ट ही नहीं अपने पास। फ्लाइट है, फ्लाइट मेरी 12:10 की और 12:09 हो चुके हैं, बट लकी से कहते हैं कि फ्लाइट ही डिले हो गई है। 12:40 की फ्लाइट है, तो जल्दी से मैं पासपोर्ट पकड़ता हूँ। अच्छा, ये एडिस अबाबा का एयरपोर्ट है, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ, जो इथोपियन कैपिटल है। फ्लाइट तो छूट गई भाई, बहुत नुकसान हो गया। पहली बार मेरी जिंदगी में फ्लाइट छूटी है। पर मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगले ही दिन मैंने दोबारा फ्लाइट बुक कर ली, इस बार जिंका के लिए नहीं, अब्राम मिंच के लिए। पर अब मुझे जिंका पहुंचने के लिए 200 किलोमीटर का सफर सड़क के रास्ते से तय करना था। सो भाई, दोबारा से आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। उठा गए क्योंकि कल की फ्लाइट छूट गई थी। बस यहाँ से 7:35 पे अपनी फ्लाइट बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। मैं पूछूंगा और मिलूंगा आपको सीधा अब्राम मिंच। थोड़ा सा प्लान चेंज है, कल हम जिंका जा रहे थे, पर जिंका की कोई फ्लाइट नहीं है, ना आज है ना कल है, 2-3 दिन बाद थी। और आज मैं जाऊंगा अब्रामिंच, और अब्रामिंच से क्या होगा कि अब्रामिंच लैंड करके मैं जाऊंगा जिंका। जो 4-5 घंटे की जर्नी है। स्वागत है आपका अब्रामिंच में भाई। अभी हम आ चुके हैं अब्रामिंच एयरपोर्ट पे, जहां से हमारी इस जर्नी की जो है शुरुआत होने वाली है। मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे की फ्लाइट थी हमारी। फ्लाइट बढ़िया थी। इथोपियन एयरलाइन में भी आपको खाने के लिए मिलता है जैसे इंडिया में मिलता है, बट एक सिंपल सा सैंडविच और कॉफी मिलती है। एयरपोर्ट बहुत बेसिक सा है, एक चीज छोटी सी बिल्डिंग क्या है। इसमें भी आप अपने साथ एक टिफिन लेके जाओगे एयरपोर्ट यहाँ पे में? लैंड हुआ है, मुझे क्योंकि कुछ बिल्कुल भी मिलेगा उड़ना नहीं। प्लेन ही आता है। और दिन की एक ही फ्लाइट है यहाँ पर। अब चलते हैं बाहर, हमारा ड्राइवर वेट कर रहा होगा। सो फाइनली भाई, अपनी गाड़ी मिल चुकी है, ये वाली होने वाली है अपनी गाड़ी। अब रमेश, टू वी आर गोइंग टू नाउ जिंका। जिंका, ओके, थैंक यू, ओके, सी यू। अब्रामिंच पहुंचते ही मेरी मुलाकात हुई मेरे लोकल ड्राइवर से। थोड़ी सी हंसी मजाक करके हमने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, क्योंकि अगले 24 घंटे हम साथ रहने वाले थे। हमारी गाड़ी चली और मैं इथोपिया की सड़कों से होते हुए धीरे धीरे उस दुनिया में उतर रहा था जो कैमरे में कैद तो हो सकती है, लेकिन समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। रास्ते में मुझे अब्रामिंच के लोगों की जिंदगी जानने को मिली। पहली बार पता चला कि यहाँ के ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, पर ये आम क्रिश्चियन नहीं है। ये लोग मदर मैरी को भी भगवान की तरह पूजते हैं। यहाँ पर जो क्रिश्चियन होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। इसका मतलब है कि ये मदर मैरी को भी मानते हैं, और जो सिंपल क्रिश्चियन होते हैं जीसस को मानते हैं। तो ये आज यहाँ पर सेरेमनी हो रही है, इसलिए देखो पूरा शहर जो है व्हाइट व्हाइट कपड़ों में आपको दिखेगा। अच्छा, इनकी जो सेरेमनीज होती है ना, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, और इन सेरेमनीज पे जो है ये वाइट किस्म के वो कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के। ज्यादातर वो एक क्लिप जो है वायरल हुई थी फनी, जिसमें जो है वो एक बॉक्स को उठा के 6 बंदे लेके जा रहे हैं, उन लोगों ने भी वो वाइट पहनी हुई है। तो ये जो है फौतगी या खुशी त्योहार पे जो है वही वाइट वाइट किस्म के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह इंडिया में पहनी जाती है। भाई, तो ये लोग देखो जो रोड पे आपको जाते हुए दिख रहे हैं, सब उसी सेरेमनी में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इतने सारे कॉमन जैसे कपड़े, व्हाइट कपड़े पहन के लोग कहाँ जा रहे हैं। ये देखो,
ये छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं वहां से गलियों से ना निकल के, ये सब वहीं जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ओमो वैली की तरफ बढ़ रहे थे रास्ता और खूबसूरत हो रहा था। इथोपिया के गांव मानो जैसे किसी कहानी की किताब से बाहर आई पेंटिंग हो। खुले मैदान, मिट्टी के घर, नदियों से पानी भरती औरतें, ये सब देखना किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा था। जो रास्ते के बाद मूवी देखी है ना, वो लग वाला रहा है फील जैसे है। नॉर्दर्न एरियाज में बंदा घूम रहा हो। बिल्कुल। तो 3 दिन हम भाई इन जंगलों में बिताने वाले हैं। जो आप सामने देख रहे हो ना घाटियां, इन घाटियों में हमारे 3-4 दिन बीतने वाले हैं। तो भाई ये देखो, ऐसी ये जो नदी का पानी है ना, इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ही पानी भर भर के भी ले जा रहे हैं अपने यूज के लिए। और देखो खच्चर खड़ा हुआ है, कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं। तो ऐसे कोई पानी की सप्लाई नहीं है यहाँ पर, की पाइपलाइन बिछा रखी हो गवर्नमेंट ने, पर लोग इसी को यूज कर लेते हैं। देखने में तो पानी बहुत गंदा लग रहा है, बट ऐसा ही कुछ जीवन है भाई अफ्रीका में, तो आपको देखने को मिलता है। ये है देखो, इस तरीके के गाँव है, छोटे छोटे से, टीन शेड डाली हुई है वैसे जिसके ऊपर ग्रीनरी ज्यादा है यहाँ पे। हम्म। मिट्टी और लकड़ी के ही बनाए हुए हैं। देखो ये क्या लेके लग आते रहा हैं है जैसे मिट्टी, बारिश हुआ है, मिट्टी को मिला के इस जमीन तरीके वो से गीली गीली लग रही है। फंसा के दीवारें बनाते हैं। जो कि अगर तेज बारिश आ जाए तो काफी बार इनकी जो दीवारें हैं वो ढह जाती है, उसमें छेद हो जाता है। तो मतलब एक जुगाड़ू घर मान लो। तो अभी हम जिस एरिया से जा रहे हैं ये है कोनसो एरिया। यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है फार्मर्स ही हैं। तो उनके घर हैं, घर के आसपास सारे खेत हैं। आपको नॉर्मली दिख जाएंगे लोग यहाँ पर खेती करते हुए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो मुझे कोनसो गांव में लगा। तो ये है पूरा कोनसो एरिया, देखो गांव है इनके भाई, खच्चर वगैरह घूम रहे हैं। ये देखो लोग बैठे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। एक तरीके का लोकल रेस्टोरेंट है, लोकल ड्रिंक। हाँ, जैसे अल्कोहल, व्हाट इज दिस? अल्कोहल, अल्कोहल या रियली? यहाँ हमने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी और मैंने जो देखा वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। भाई नशे की चिक्की कुछ का पी पीरा। रहे हैं, मुझसे कह रहे पी रहे हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? सुरे, हाँ, मैंने कहा ये कुछ करके दिखा रहा है, ये क्या है? ये पाउडर है, मसाला। हाँ, ये सूंघता है। हम्म। ओ यो, हाँ फिखार, आपने तो वक्त गुजारे है ना इन लोगों के साथ काफी। में रख लेते हैं आप तो रहे हो। यार मैंने काफी टाइम गुजारा है, तकरीबन तकरीबन अभी तो भूल गया कितना है तकरीबन, लेकिन टाइम गुजारा है। देसी ड्रिंक चखी, देसी प्याले से स्वाद एकदम अलग था। लेकिन ये यार एक्सपीरियंस इन था लोगों का अपना एक जिंदगी मजा भर होता याद है, रखने जब वाला। जब इन लोगों के साथ रहोगे ना, फिर जब ये जंगलों से बाहर आएंगे तो बाहर दुनिया तुम्हें मजा नहीं देगी। जो हम्म। मजा अंदर इन लोगों के साथ होती है ना, फिर बाहर वही मजा नहीं होता है। मतलब आपने दूसरी शादी यहाँ करने का इरादा बनाया हुआ है? नहीं नहीं यार, शादी का क्या करेंगे। That's good. That's good. Yeah, this is good because what is this inside? This is not the mess. अच्छा, इनका ये शराब भी कुछ भाई पता है इसमें ये क्या जैसे कुछ है? तो थोड़ा पीसा सा हुआ है। ये ऐसा लग रहा है। खाने का सामान में मिला हुआ है। तो गांव के लोग ऐसे कुछ पीते हैं, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। टेस्ट गुड। तो पूरा गांव जो है ऐसे इकट्ठा होके शाम में जो है खाना वाना खाता है भाई। ये देखो कितने लोग खड़े हैं। भाई ड्रिंक बढ़िया थी, टेस्टी रियली। लाइक बियर, या इट वाज टेस्टी। कोंसू से निकलकर जैसे ही हम केएफए की ओर बढ़े, रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा जहां हमारी मुलाकात हुई बैना जनजाति के बच्चों से। ओ, भाई कैसे कितने सबसे खूबसूरत चीज ये लग रही है। ये और ये ये काफी लोग यार खूबसूरत घूम है। किस तो इस तरह है इस तरीके तरह की में? कुछ ट्राइब है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर मुर्सी ट्राइब को देखने, बट ये लोग एकदम से यहाँ से बाहर निकल क्योंकि के ये आए तो जैसे इन्होंने बंदा अपने। गिर ही जाएगा। ये लोग लंबे लंबे इनका बांस के तजुर्बा बालों हुआ को है पशु के टाइम। सहारे। ये जो पहाड़ होते हैं ना, इस पे सब भाग के जा रहे हैं जैसे मशीन भाग रहे हैं, ऐसे ये हम्म। लोग भाग रहे हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि इसका टाइम हुआ है, तजुर्बा हुआ है, अपना बैलेंस सही तरीके से रखता है। अगर हम्म। मैं और तुम चढ़ जाए तो उसी टाइम कोई हाथ या पाँव टूट जाएगी। चल रहे थे। पहली नजर में लगा ये शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इनकी पुरानी परंपरा है। जब उन्हें बारिश के मौसम में दलदली जमीन को पार करना होता है तो वो बैम्बू स्टिक पर ओ, चलना सीख जाते हैं ताकि कीचड़ और पानी से बच सकें। ये एक सर्वाइवल टेक्निक भी है। और कभी कभी इन इलाकों में लोकल खेलों या त्योहारों में भी बैम्बू पर चलने का प्रदर्शन किया जाता है। तो वैसे इन लोगों के साथ फोटो खिंचाने के लिए आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा सीधे मतलब चीजें भाई कमर्शियलाइज हो गई है काफी हद तक। और ये देखो कैसे चल के दिखा रहा है युगल। ये देखो, अरे भाई 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 भाई, अरे तो भाई अगर ये गिरे तो कितनी चोट लग जाएगी, ये देखने वाली बात है। और ये ये तो देखो मतलब बंदा इससे गिर जाए तो छत से गिर जाएगा। हाँ ऐसे ही एक एक समझो। करके देखो चल के दिखा रहे हैं, पूरे 5-6 एक्सपर्ट हो फुट का गए तो भाई होगा, ये। 5 फुट हम्म। तकरीबन। तो
कुछ ऐसा है भाई बाना ट्राइब का, हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, अब हम निकलेंगे। और फिर कई घंटों की ड्राइव, धूल भरी सड़कों पर हिलते हुए रास्तों के बाद हम पहुंच गए ओमो वैली की सबसे खतरनाक और अजीब ड्राइव, मूसी ड्राइव के बीच। और यहीं से शुरुआत होती है असली कहानी की। मैं जैसे ही मूसी ड्राइव के गांव में पहुंचा, पहली नजर जिन चेहरों पर पड़ी वो इंसानी कम और किसी दूसरी दुनिया के ज्यादा लग रहे थे। एक महिला सामने बैठी थी, होठों में 8 इंच की मिट्टी की प्लेट फंसाकर। ऐसा लग रहा था जैसे पूछ रही हो, क्या तुम मेरे दर्द को समझ सकते हो? दिल लिटरली बाहर आ गया मेरा, और मन में ये सवाल उठा, ये कौन सी ऐसी रस्म है जहाँ इंसान खुद को इतनी तकलीफ देता है? मूसी ट्राइब में जब लड़की 15 से 18 यार साल की इनको होती तो है बड़ा दर्द तब उसकी होता माँ या होगा। फिर मतलब लाजमी बात है, जब हमारे यहाँ बच्चों के कानों में सुराख करते हैं हम्म बच्चियाँ, तो दर्द ही होता है। और इनका तो पूरा हम्म ये काटते हैं, कान काटते हैं, देख ले। बुजुर्ग महिला उसके निचले होठ में एक छोटा सा चीरा लगाती है और वहां एक छोटी सी लकड़ी या मिट्टी की प्लेट डाल देती है। धीरे धीरे इस प्लेट का साइज बढ़ाया जाता है जब तक कि वो 8 से 10 इंच तक ना पहुंच जाए। ये परंपरा दर्दनाक है, पर इसी से तय होता है लड़की का सोशल स्टेटस और शादी की तैयारी। यहाँ सुंदरता की परिभाषा वही है, जितनी बड़ी प्लेट उतनी ज्यादा इज्जत। पर लिप प्लेट की मैंने दूसरी कहानी भी सुनी है, जिसमें मुझे बताया गया है कि लिप प्लेट पहली पत्नी नहीं बल्कि दूसरी या तीसरी बीवी को पहननी होती है। लेकिन हर महिला लिप प्लेट नहीं पहनती है, ये पर्सनल या पारिवारिक डिसीजन हो सकता है। सो भाई अगर दूसरी वाइफ लाओगे तो अपनी दूसरी वाइफ को आपको होठ में ऐसी प्लेट पहनानी पड़ेगी। मैं हूँ अभी अफ्रीका में, इथियोपिया में, आया हूँ मूर्सी ट्राइब को देखने। तो दिल दहल जाएगा ये बात जानकर कि तो यहाँ क्या पर इरादा है औरत इफ्तिखार का दूसरी शादी बीवी करने लाने में का? कोई दिक्कत नहीं है, जिसके नहीं पास नहीं, जितनी भीड़ है अगर उतनी ज्यादा तेरा शादी मूड कर है तो सकता है। तेरे लिए कोई हमारे जुगाड़ यहाँ की करूंगा, मेरे दूसरी या दोस्त तीसरी वहाँ वाइफ बहुत हैं। होगी, उनको होठ में उनको ये मेरा तो पहनाना सलाम पड़ेगा। है ये भाई। क्ले मिट्टी से बनती है। ये जो जिन्हें आप देख रहे हो, ये जो लड़के बैठे हुए हैं, इनमें से कोई इनका हस्बैंड है, ये उसकी सेकंड या थर्ड वाइफ हो सकती है। तो यहाँ पर एक जो ट्रेडिशन है वो चलता आ रहा है कि अगर आप सेकंड या थर्ड वाइफ लाओगे तो उनको होठ में आप ये पहनाओगे। इसे कहते हैं क्ले की एक प्लेट होती है, ये दिखाती है कि भाई ये किसी की सेकंड या थर्ड वाइफ है। तो ये है वो क्ले। अलग अलग साइज की देखो क्ले होती है, जिसको लोग ये यूज करते हैं अपने होठ में फंसाने के लिए। क्या कह सकते हैं, देखो जितनी छोटी क्ले भी है, बड़ी क्ले भी है। जब स्टार्टिंग करते हैं तो छोटी क्ले डालते हैं, फिर धीरे 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 ये लोग बड़ी क्ले डालने लगते हैं। तो कुछ ऐसा इनका कल्चर है। तो ये देखो भाई, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं बिना बिना कपड़ों के, इसको हम ब्लर कर देंगे। तो ये भी किसी ना किसी की सेकंड वाइफ रही होंगी। तो आप देख सकते हो इनके भी होठ पे, और होठ पर देखो, कान पर देखो, छल्ले लगे हुए हैं। तो भाई ये जो देख रहे हो ना, ये मुरिंगा, ये इनका ट्रेडिशनल फूड है। ये इसको नमक के साथ बनाते हैं और ब्रेड और इंजेरा जो इथोपियन फूड होता है ना, उसके साथ खाते हैं। इसको दिखा रही हैं आपको कैसे होठ में, ये इस तरीके से होठ में डालते हैं लोग। जीप में जो आपने देखी ना प्लेट फंसा रखी है उन्होंने, तो वो क्ले कैसे बनाते हैं ये लोग, ये दिखाता हूँ मैं। ये है वो पत्थर, इस पत्थर को घिस के ये मिट्टी तैयार कर रहे हैं, और इस मिट्टी से वो आकार देके वो जो प्लेट है वो तैयार करेंगे। वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ पर तैयार कर रहे हैं। मूसी ट्राइब के गांव के एक कोने में महिलाएं काम कर रही थी, लेकिन मर्द दूसरी तरफ आराम से बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात करते हुए। मुझे बताया गया कि यहाँ के मर्द बीवी और बच्चों के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, वो अलग खाते हैं ताकि घर में उनका रुतबा बना रहे। मर्दों को मर्द दिखना है हर हालत में। इनके शरीर पर पुराने घावों के निशान थे, जो उन्होंने शादी के लिए लड़ी गई लड़ाइयों में कमाए थे। यह शादी कोई रिश्ता नहीं, एक युद्ध जीतने का इनाम है। मूसी ट्राइब में एक मर्द एक से ज्यादा बीवी रख सकता है। सो यू आल्सो फाइट फॉर योर वाइफ। तो मतलब यहाँ जो है शादी के लिए लड़ना पड़ता है, हाँ बिल्कुल। नहीं लड़ोगे तो शादी नहीं होगी। शादी नहीं, उसका एक और रिवाज भी है ना। जब बंदा शादी के काबिल हो जाता है ना, बालिग हो जाता है, तो उसकी शादी तय हो जाती है। तो फिर मेरे ख्याल से 10-15 गायों को लेके आके लाइन में खड़ा करके, और जो दुल्हा साहब होते हैं ना, वो उसके ऊपर छलांग लगाएगा। जब उसने छलांग लगा दिया तो तब वो शादी का काबिल होगा, अगर छलांग नहीं लगाया तो शादी कैंसिल हो जाएगी। और दूसरी बात ये, वो जो लड़की होती है ना, वो दुल्हा साहब फिर वो लड़कियों को मारेगा। तो नहीं, पहले जो दुल्हा लड़की को सेलेक्ट करेगा, 5-6 लड़कियों के लेके आके डंडा उठा के उसको मारेगा अच्छे खासे। वो जिस तरह ये लगा हुआ ना इसके बाजू पे, ये सब पूरा तलमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो ये पूरे निकल जाएगी उस लड़की के जिस्म के ऊपर। तो उसमें जिस लड़की ने अच्छी खासी पिटाई बर्दाश्त की, वो शादी के काबिल हो गई। ये तो भाई सही बाहुबली बाहुबली मूवी मूवी है। है। हाँ, हाँ देख हाँ। तो अगर भाई इनको कोई भाई लड़की पसंद आ जाए जिससे इन्हें शादी करनी है, और दूसरे बंदे को भी पसंद आ जाए, तो इनके पीछे एक कॉम्पिटिशन होता है, कल्चरल फाइट होती है, जिसे कहते हैं दूंगा। और उसमें देखो इनको चोटें लगती हैं, ये देखो माथे पे चोट लगी हुई है, यहाँ पर चोट लगी हुई है, और जो जीतता है वाइफ उसकी हो जाती है। इफ यू विल, या वाइफ इज योर्स। ओके। तो यहाँ पर इन्होंने दूंगा की फाइट लड़ी है। अब हारे जीते वो पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब यूं बोलते हैं हम तो जीते ही हैं भाई, अब
फाइट में पता करने के लिए, तो यू फाइट, यू विन और लूज, विन। ये देखा, ये हमें सारे सारों से पूछा, सभी कह रहे हैं हम तो जीते ही हैं भाई। अब किसको क्या पता चला, पिटाई के निशान तो है भाई के। जब मैंने एक जवान लड़के से बात की तो मुझे बताया गया कि अगर उसे कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो उसके माता पिता से बात कर सकता है, अगर बात वैसे लड़कियां प्यारी है, देख लो। हाँ यार, तो खाली है लेकिन इसके अंदर अपना एक चमक है। हम्म, ये किसी का इंतजार कर रही है। हाँ बिल्कुल। जाए तो लड़की अपनी बॉडी पर उस लड़की के नाम का टैटू बनवा लेती है, हमें अजीब क्या मजा होगा, इफ्तिखार अगर कोई एक लड़की आपके नाम का टैटू बनाए। आप देख रहे हो, ये इनका एक हमारे मीम इतने है। नसीब के लोग तो ये लोग भी समझ सकते हैं अपनी भाषा में, मूर्सी ट्राइब वाले, कि इसका क्या कि दिन मतलब में है। अंधेरा हो जाए काले के काले। पर देखो ये इस तरीके का टैटू का निशान है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये शादीशुदा नहीं है, बट इसका कोई बॉयफ्रेंड है या किसी लड़के ने, गांव के लड़के ने इसको बोल दिया है कि ये मेरी वाइफ बनेगी, तो चलो, लड़की भी इफ्तिखार किसी ने उठा दी। उससे परमिशन ले ली है, और एक अमाउंट होता है जो वो पे करते हैं, वो उन्होंने सब कुछ कर दिया, बट अभी इनकी शादी नहीं हुई है। ये अभी लड़की अपने घर वालों के साथ अपने गांव में रहती है। तो कुछ भाई इनका ऐसा कल्चर है मुंशी ट्राइब का, बहुत अजीब, और आपको लग सकता है बड़ा ही यूनिक सा कल्चर है। ये जितनी भी औरतें आप देख रहे हो, जो पहली वाइफ होती है, अगर उसका मन है तो वो अपने कानों में इस तरीके से छेद करके प्लेट्स डाल सकती है, जैसे इन महिला ने डाला हुआ है। और जो सेकंड और थर्ड वाइफ होती है वो ही सिर्फ होठ पे डाल सकती है। ये लोग यहाँ पर खेती करके अपना मतलब जो है घर बार चलाते हैं। वैसे ये जो मुंशी ट्राइब है, इनका एक दूसरा गांव है, बट वहां पर कुछ लड़ाई हुई, वहां पर कुछ दंगे हुए इनकी ट्राइब्स के बीच में, तो ये लोग उस गांव को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के यहाँ पर आ गए और यहाँ पर बस गए। तो भाई ये देखो, ये जो झोपड़ी देख रहे हो, इसमें ये अपने मुर्गे रखते हैं। ये बच्चे देखो भाई, ये हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, हमारा घड़ी चला रहा है मेरी। मूर्सी ट्राइब से मिलकर हम पास के एक गांव में पहुंचे, जहाँ की लोकल मार्केट देखकर तो मैं चौंक गया। यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसे जब उन्हें कॉफी पीनी होती है तो वो कॉफी के छिलकों को पानी में उबाल कर पीते हैं। महिलाएं वहीं बैठकर बेच रही थी मिट्टी के बर्तन, घर की बनी शराब और कुछ अनाज। ये जो देख रहे हो, ये कॉफी के छिलके हैं। तो मैं वो छोटे गांव में, तो ये लोग कॉफी यूज नहीं करते, कॉफी के छिलके यूज करते हैं। कहते हैं भाई कॉफी तो महंगी है, तो कॉफी के जो छिलके हैं ना, इसको क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, और एक तरीके से कॉफी का जो फ्लेवर है ना वो आ जाता है। ये देखो, तो ये ऐसा है। तो ये जो गांव के लोग हैं, ये बेचारे छिलके खरीद लेते हैं, जो बहुत सस्ता पड़ता है। तो ऐसा है भाई कि गरीबी के साथ साथ आदमी एडजस्ट करना भी सीख ही जाता है कि कैसे जुगाड़ निकाला जाए। 100 गरीबी में भी कितनी चीजें महंगी है। 100 रुपए, 100 बीर पे 1 किलो टमाटर, 100 बीर इंडिया के हो जाते हैं 70 रुपए, और 120 रुपए की प्याज है। 120 बीर जो है इंडिया के हो जाते हैं तकरीबन 70-80 रुपए, 80 रुपए के आसपास। एक गांव वालों की छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर ये इंजेरा वगैरह बेचते हैं। इंजेरा जो है इथोपिया में इनकी ट्रेडिशनल डिश है, जैसे हम रोटी 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 चाहिए तो रोटी खाते हैं, ऐसे इंजेरा खाते हैं लोग। वो बड़ी सी होती है काफी, तो साइज बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर वेजिटेरियन सब्जी होती है। और ये देखो भाई, यहाँ पर ये अंडे बेच रही है। जो इनका हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल से पता चलता है कि इनकी शादी हो चुकी है। कि जो इस तरह का स्टाइल होगा जिस लड़की का है तो ये सिंगल है, और जो थोड़े से बीट से होते हैं, वो जो जैसे पीछे बैठी है, वो होती है शादीशुदा। मतलब यहाँ पे यहाँ के पहचानना बहुत आसान है कि ये लड़की सिंगल है या मैरिड है। हाँ बिल्कुल, अपने अपने निशान लगे हुए हैं। हाँ। की देखी, जहाँ लोग दिन के उजाले में ही बैठकर देसी शराब पी रहे थे। मैं वहाँ कुछ मर्दों से मिला, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि ये उनका सोशल स्पॉट है, कोई इंटरनेट नहीं, कोई शोर नहीं, बस इनकी शराब और ये जिंदगी। अगर ये ग्लास ऊपर लटका हुआ है तो इसका मतलब भाई साहब महफिल चल रही है, और ये उतार दिया तो भाई महफिल बंद हो चुकी है, ये साइन होता है। ये भाई ठेका है इनका, यहाँ पर ये एरक के नाम से दारू बेचते हैं। इस तरीके से भाई देखो, गाँव के जो आदमी है वो बैठे हैं, दिन में ही लग गए भाई 3 बजे। तो अफ्रीका के गाँव में भाई लोग दिन में ही पीने लग जाते हैं। अभी कोई महिला आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट महिला भी यहाँ पे पीती है। ये देखो छोटे छोटे शॉट्स होते हैं, कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग दारू होती है जो ये लोग पीते हैं। एक भाई है टूरिस्ट हमारे साथ आया हुआ है, जो ट्राई कर रहा है कि कैसी दारू है। ट्रेडिशनल भी है भाई, थोड़ी सी ट्राई करके देखता हूँ मैं। वैसे तो मैंने तो जीवन में ऐसी अच्छी ट्राई नहीं करी, कर लेते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई। क्या मिला too strong। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे थिनर पी लिया हो। ये देखिए ताऊ पी गया, मुझे लगा ताऊ पलटेगा पीछे। तो आपने तो एकदम खींच दिए। आओ, काफी एक्सपीरियंस बंदा लग रहा है। कि झेल ही ना पाए ये इंग्लिश भाई, बिल्कुल देसी ताऊ ऐसा इंसान बोले है। जैसे मैंने तो मुंह पे आधा लगाया, जिंदगी ताऊ के साथ गुजारा है इसने। थिनर नहीं होता बिल्कुल, थिनर पी लिया हो, पेट्रोल पी लिया हो। खिंचाओ भाई फोटो, फिर देखते हैं थोड़ी देर में ताऊ का क्या हाल होता है, दिखाऊंगा मैं आपको।
तो भाई ये देखो, स्टूल और पिलो मानना ठीक है। पर एक बात और है कि जो घर के मर्द है ना वो सिर्फ यूज कर सकते हैं इसको, औरतें यूज नहीं कर सकती। इसको लेके घूमते हैं साथ में, तो जब स्टूल चाहिए स्टूल बना लेंगे, और जब तकिया चाहिए तो तकिया बना लेंगे। अभी इस पर बैठ के देखता हूँ कि कैसे फीलिंग आती है, ऐसे लाइक दिस। कंफर्टेबल है भाई, सही है। छोटा सा ओ ये भी भाई देखो, सब लेके बैठे हैं। ये देखो इस तरीके से भाई सबके पास अपने अपने स्टूल है यहाँ पे, लाइक दिस। एंड इफ यू वांट यू कैन यूज इट एज अ पिलो, है ना। ये देखो भाई, ये जो बड़ा दिख रहा है ना मेरे हाथ में, एक साइन है इनका, दिस इज साइन ऑफ हमर ट्राइब। हां, दिस इज मोस्टली। तो ये ऐसे भाई ये खड़े हैं, बेच रहे हैं, कह रहा 400 दे दो, 400 इंडिया के हो जाते हैं 280 रुपए। ज्यादा लग सकता है बट ये इतनी गरीब है, इन लोगों को देने में खर्चा नहीं है मुझे। चल ठीक है यार, कोई नहीं, तू 100-500 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खड़ता है जब शोरूम वाले काटते हैं। दूसरे दिन हम निकल पड़े एक नए सफर पर। करीब 71 किलोमीटर दूर जहाँ हमें दार्शनिक ट्राइब से मिलना था। अभी तक हम इनके बारे में सिर्फ सुन रहे थे, इनका अलग रहन सहन, उनकी अलग लाइफस्टाइल। लेकिन जैसे ही रास्ते में हमारे गाइड ने एक बात बताई, सब चुप हो गए। कुछ समय पहले टूरिस्ट ने इनके कल्चर का मजाक उड़ाया था और बदले में उसकी जान चली गई। मतलब ये बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ यार, इन लोगों के बहुत हादसात हैं। इनके जो भी टूरिस्ट जाते हैं उसको वहाँ पे रात गुजारने के लिए इजाज़त नहीं होती है, और उनके पास गाइड होना लाजमी होता है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें ये करनी पड़ेगी आपको, तब आप उनके जो कबीले होते हैं वहाँ अंदर आ जा सकते हैं। और हमारे एक पाकिस्तानी है, वो तो ऐसे ही जा रहे, रातें गुजार रहे वहाँ पे अपना टेंट लगा के। पाकिस्तानी तो अलग माइंड वाले लोग हैं। बिल्कुल। उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन उसने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। हम्म। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।